हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच मॉलिक्यूल इज टी शेप्ड। राइट, हमने पूछा क्या है कि कौन सा मॉलिक्यूल टी शेप्ड है। ऑप्शन 1 BeF2, ऑप्शन 2 BCl3, ऑप्शन 3 NH3, ऑप्शन 4 ClF3। राइट, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टेरिक नंबर। राइट, steric number is basically equals to sum of sigma bonds and the lone pairs. Right, it is the sum of sigma bonds and the lone pairs. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं BeF2 की, बात कर रहे हैं किसकी, BeF2 की। बेरिलियम के आउट मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। राइट, दो इलेक्ट्रॉन से वो किससे बॉन्ड बना लेगा, फ्लोरीन से। ठीक है, तो लोन पेयर्स तो उसके पास नहीं बचे, है ना। लोन पेयर्स नहीं बचे तो बनेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे, दो। तो स्टेरिक नंबर विल बी 2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp, और जो उसकी ज्योमेट्री और शेप होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वो होगा लीनियर, वो क्या होगा, लीनियर। ठीक है, कुछ ऐसे। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है BCl3। BCl3 की बात करें, बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तीन इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्डिंग कर ली क्लोरीन से। राइट, तो लोन पेयर्स तो नहीं बचे, बचा क्या हमारे पास, तीन सिग्मा बॉन्ड्स, यानी स्टेरिक नंबर कितना, स्टेरिक नंबर विल बी 3, स्टेरिक नंबर 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल कम आउट टू बी sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, शेप और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है NH3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NH3। ठीक है, देखो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, पांच। राइट, पांच में से तीन इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्डिंग की है और एक लोन पेयर बच गया, है ना। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा, स्टेरिक नंबर विल बी 3 + 1 4। राइट, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। अगर हमारे पास बात करें ज्योमेट्री की, तो इस केस में जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और जो शेप आएगा वो क्या आ जाएगा, शेप हमारे पास आ जाएगा पिरामिडल। शेप क्या आ जाएगा, पिरामिडल। देखो शेप जब हम लोग लिखते हैं ना, तो हम लोग लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते। लाइक लोन पेयर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, उनके बिना जैसे मॉलिक्यूल दिखेगा वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया NH3 और BCl3 के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ClF3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ClF3। ठीक है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन से उसने बॉन्डिंग कर ली किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर्स, यानी हमारे पास जो स्टेरिक नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर विल बी 3 + 2 यानी 5, स्टेरिक नंबर 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा तो जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी, हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। राइट, बट अगर शेप की बात करें तो देखो शेप हमारे पास हो जाएगा क्या, हो जाएगा टी शेप। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास जो फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, वहाँ पे जा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे क्या ना हो, जहाँ पे एस कैरेक्टर की कमी हो। ये फ्लोरीन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एस नॉन फाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, एस नॉन फाइल्स होते हैं। ठीक है, तो
जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बेसिकली बनता है sp2 और pd से, राइट। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और pd हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 हमारे पास कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, इक्वेटोरियल वाले, और pz और dz स्क्वायर बेसिकली हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, राइट। तो देखो एक्सियल बॉन्ड्स पे फ्लोरीन एटम्स रहना चाहेंगे, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोरीन एटम्स है उनको एस कैरेक्टर नहीं दिख रहा, राइट, नहीं मिलता। फिर एक फ्लोरीन एटम के पास मजबूरी रहेगी, इसलिए वो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे रहेगा, ठीक। और लोन पेयर्स हमारे पास ऐसे रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ज्योमेट्री हुई। अगर इसका शेप देखना चाहें तो देखो इसका शेप हमारे पास कुछ ऐसा है, राइट। हमने क्या किया, लोन पेयर्स को नहीं देखा तो ऐसा कुछ शेप है, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, राइट। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस शेप। तो ये कुछ टी जैसा है ना, इंग्लिश अल्फाबेट टी जैसा है ना, इसीलिए हमारे पास उसका जो शेप हो जाएगा वो टी शेप्ड हो जाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।